हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आइए देखते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 वृत्त के बारे में। इसके पहले हमने पहले के चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम सर्कल के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास देखते हैं। सर्कल क्या होता है? किसी बिंदु के चारों तरफ के मिलाने वाले सभी किसी बिंदु के चारों तरफ के बिंदुओं को मिलाकर बनने वाले चित्र को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक, जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पर हम क्या करते थे? प्रकार रख करके चारों तरफ खींचते थे। ठीक, यही ना? जो कंपास होता था उसको रख करके हम ऐसे चारों तरफ घुमाते थे, क्या कहते थे? चुभा देते थे। फिर ऐसे चारों तरफ जो हम बना रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते थे। वृत्त के जो बीच में जहाँ पे कंपास का नोक रखा जाता था, निडल रखा जाता था, उसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं। ये क्या कहते हैं? सेंटर। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र। ठीक, कोई भी फिगर कितना बड़ा है कितना छोटा है ये हम उसके बाहर के दूरी को नाप कर बताते हैं। तो सर्कल कितना छोटा है कि बड़ा है ये हम उसके सरकमफ्रेंस को देख करके बताते हैं। ठीक, या हम किसी भी सर्कल के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जिसके द्वारा वो प्लेन फिगर को कवर किया जा रहा है क्या कहलाता है? परिधि या सरकमफ्रेंस। ये होता है सरकमफ्रेंस। ठीक, बोलते हैं परिधि। परिधि। ठीक, परिधि के त्रिज्या क्या होते हैं? केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को हिंदी में बोलते हैं रेडियस। ठीक, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को सेंटर से होकर गुजरने वाली रेखा को हम बोलते हैं डायमीटर या डायमीटर बोलते हैं। व्यास, हिंदी में व्यास बोलते हैं। वृत्त के सेंटर से होकर गुजरने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? व्यास। व्यास को हिंदी में बोले तो अलग अलग फिगर में मिला है क्या? तो ये हो जाएगा आपका सेंटर। सेंटर से जो गुजरती है इसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। डायमीटर मतलब व्यास। व्यास के बारे में, व्यास को हम डी से लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश के डायमीटर से लिया गया है। डायमीटर। ठीक, डायमीटर को किससे हम लिखते हैं? डी से। हिंदी में क्या लिखते हैं? व्यास। जो डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस होता है। ठीक, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, उसके बाद ये होता है आपका, क्या होता है? रेडियस। त्रिज्या को आर से लिखते हैं। रेडियस। रेडियस को किससे लिखते हैं हम? आर से। त्रिज्या होता है। त्रिज्या होता है। त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या के बीच का संबंध होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड रेडियस रेडियस एंड डायमीटर। क्या होता है? डी बराबर का होता है 2r या r बराबर का होता है d अपॉन का 2। ये एक ही बात है जो दो तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, देखो यहाँ से यहाँ तक का हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। लेकिन इसको इधर से छोड़ करके हम इधर की तरफ मिला देंगे तो भी तो सेंटर से गया हुआ लाइन है। सेंटर से परिधि पर मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो ये भी तो सेंटर से परिधि पे है, ये भी सेंटर से परिधि पे है। ठीक, अगर हम इसको 1 यूनिट मानते हैं, इसको 1 यूनिट मानते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो 2 यूनिट हो जाएगा। और 2 यूनिट है तो
परिधि पर या सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को टच कर रहा है और सेंटर से जा भी रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? डायमीटर। डायमीटर कितना हो गया? 2। डायमीटर कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये दो रेडियस को मिला करके तो रेडियस जोड़ा गया, तो चाहे r प्लस आर लिखे चाहे r इंटू आर लिखो, ठीक। तो r इंटू आर ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं r इंटू आर नहीं 2r। ये बात समझ में आया होगा, ठीक। परिधि होता है, परिधि के बाद में हम आइए देखते हैं सेगमेंट होता है। ये होता है कार्ड, इसको बोलते हैं कार्ड बोलते हैं। कार्ड के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सेगमेंट, ये भी सेगमेंट होता है कि कार्ड के द्वारा, चाप के द्वारा कार्ड के द्वारा त्रिभुज दो बार क्या नाम, वृत्त दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक बड़ा वाला पार्ट होता है, एक छोटा वाला पार्ट होता है। बड़े वाले को मेजर सेगमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट, यही लिख देते हैं मेजर सेगमेंट। और इसको माइनर बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक। सेगमेंट का मतलब होता है, क्या होता है? एक वृत्त खंड होता है, एक त्रिज्य खंड होता है, तो इसको ये हो गया वृत्तखंड। वृत्तखंड, दो वृत्तखंड है, तो दो वृत्तखंड का अलग अलग नाम भी होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो ये बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ। ये छोटा है इसलिए इसको लघु बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। कोई याद करने वाली बात नहीं है, बस आपको सिंपल सा समझने वाली बात है। क्योंकि बड़ा है वो तो दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा होता है। अब वृत्तखंड है, चूंकि वृत्त के दो पार्ट किए गए हैं, अगर हम सेंटर से दो त्रिज्याओं को मिला देते हैं परिधि पे, तो एक कोण बनता है। तो कोण के द्वारा वृत्त के दो या दो से अधिक भाग किए जाते हैं। जब दो भाग वृत्त के कोण के आधार पर किए जाते हैं तो उसको त्रिज्यखंड कहा जाता है। जैसे ये त्रिज्या थी, दोनों त्रिज्या को हमने परिधि में बनाया, मिला दिया, तो तब ये जो त्रिज्यखंड वृत्त के परिधि पर मिलाने के कारण जो फिगर बनता है, ये अलग होता है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। यहाँ क्या होता है? थीटा की वैल्यू होती है, ठीक। ये θ1 होता है और ये θ2 होता है। ये देखो, ये बड़ा वाला क्षेत्र है, ये छोटा वाला क्षेत्र है, तो इसको त्रिज्यखंड कहेंगे छोटा, इसको बड़ा त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड, या हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। यही कहते हैं मेजर, और ये सेगमेंट था, सेक्टर होता है। हिंदी में क्या होता है? सेक्टर। दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। यहाँ त्रिज्या के द्वारा खंड किया गया ना, दो त्रिज्या मिला करके खंड किया गया, इसलिए त्रिज्यखंड हो जाएगा। यहाँ सेगमेंट खींचा गया है, कार्ड खींचा गया है, जिसके कारण वृत्त दो भागों में डिवाइड हुआ, इसलिए इसमें वृत्तखंड कहेंगे। ये होगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्त त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक। अब इसके बाद का हम देखते हैं, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये बात समझ में। देखो, चाप क्या होता है? दो पॉइंट जो हमने कार्ड खींचा था, कार्ड दो पॉइंट को टच करता है, एक यहाँ पॉइंट पे टच करता है, एक इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी मान लेंगे।
तो जब हम परिधि के पैरेलल या परिधि पे जब हम लाइन डॉट चढ़ाते हैं तो परिधि की दूरी को ए से बी तक परिधि पर दूरी क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। परिधि पर क्या होता है? दूरी क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ये क्या है? चाप। चाप आप बोलते हैं इंग्लिश में आर्क। ये भी क्या कहलाता है? आर्क। ये आर्क चाप। अब ये छोटा चाप है इसलिए लघु चाप हो जाएगा, ये दीर्घ चाप हो जाएगा। समझे? इसमें कोई आपको रटने वाली बात नहीं है, ये इतने पार्ट्स थे। इसके बाद हम आप देखते हैं आगे का चैप्टर लाइन। और अभी हमने वृत्त के या सर्कल के अंदर के पार्ट को देखा है, हम उसके बाहर के पार्ट को देखते हैं किसने साइड ले लिए। आइए देखते हैं, स्पेस बचा हुआ है हम देख लेते हैं यहीं पे। तो सर्कल एंड लाइन, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, वृत्त और रेखा के बीच रिलेशन होता है, 3 रिलेशन बनते हैं। या तो वो किसी पॉइंट, सर्कल के किसी पॉइंट को टच नहीं करेगा, या तो वो एक पॉइंट को टच करेगा, और या तो एक से ज्यादा पॉइंट को टच करेगा, 2 पॉइंट को टच करेगा। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हो गए। ये सर्कल होगा, सर्कल के एक लाइन क्या हो रही है? बाहर टच ही नहीं कर रही है, एक लाइन बिल्कुल एकदम पकड़ से सट के निकल रही है, और एक लाइन क्या हो रही है? दूर से निकल रही है। ठीक, ये एक 2 पॉइंट को टच कर रही है, एक पॉइंट को टच कर रही है, कोई भी लाइन को टच नहीं कर रही, तो इसको हम बोलेंगे नो इंटरसेक्टिंग लाइन। नो इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंट बोलते हैं, सेकेंट। ठीक, सेकेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा छेदक रेखा होता है, ये अछेदक रेखा होता है। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ये होता है स्पर्श रेखा। ठीक, ये होता है अस्पर्श रेखा। तो ये 3 रेखाएं होती हैं। 3 रेखाओं के बारे में थ्योरम है आपके चैप्टर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके पार्ट्स थे। ठीक, 10th में इस ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपको एरिया भी पूछना पड़ेगा। आपको कहेगा कि छोटे वाले सेगमेंट का एरिया बताइए, बड़े वाले सेगमेंट का एरिया बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी हम समझेंगे। आइए देखते हैं इसके आगे का पार्ट। पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है वृत्त, सर्कल। सर्कल वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, तो हम पूरा नहीं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना सिर्फ बता रहे हैं। सर्कल क्या होता है? किसी बिंदु के चारों तरफ खींची गई रेखा, खींची गई रेखा क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। वृत्त के बाद आते हैं त्रिज्या, क्या होता है? रेडियस। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। व्यास, व्यास को बोले तो डायमीटर, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? परिधि के किसी 2 पॉइंट, वृत्त से सॉरी केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो सर्कल के किसी 2 बिंदु को काटती हो,
केंद्र से खींची गई वो रेखा केंद्र से होकर वह रेखा जो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करें। अभी हमने दिखा दिया था कि दो बिंदुओं को स्पर्श करेगा तो क्या कहलाएगा, वो परिधि और व्यास कहलाएगा। ठीक, व्यास के बाद हम देखते हैं कार्ड। कार्ड छेदक रेखा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में। तो कार्ड क्या होता है, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखा। दो बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाता है। देखो, वृत्त क्या होता है, किसी एक बिंदु के चारों तरफ बनाए गए खींचे गए लाइन को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। बिंदु के चारों तरफ हम खींचेंगे तो गोला ही बनेगा। ऐसे क्या बनेगा, गोला ही बनेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो बहुत पुराने टीचर हो गए हैं वो कपड़े से ही वृत्त को खींच देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कपड़े की दूरी हो रही है वो बढ़ नहीं रही है, फिक्स हो रही है। तो समान दूरी किसी एक बिंदु के चारों तरफ खींची गई रेखा को हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। बना चित्र क्या कहलाएगा, वृत्त कह रहा है। त्रिज्य क्या होता है, केंद्र से परिधि की तरफ खींची गई रेखा को त्रिज्य कहते हैं। इनकी संख्या, त्रिज्या की संख्या इनफाइनाइट होती है, अनंत संख्या हो सकती है। कितनी भी त्रिज्या आप खींच सकते हैं। ठीक, फिर उसके व्यास क्या होता है, केंद्र से खींची गई ऐसी रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को टच करे या परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए, तो ये कहलाती है व्यास कहलाती है। ठीक, और यही सबसे बड़ी कार्ड होती है। चलिए कार्ड के बारे में देखें। परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं। याद कर लेना इसको। उसके बाद क्या होता है, सेगमेंट। वृत्तखंड, वृत्तखंड, सेगमेंट। कार्ड के द्वारा, कार्ड के द्वारा वृत्त के दो भागों में विभाजित, वृत्त के विभाजित रूप हो गए। वृत्त द्वारा वृत्त कार्ड के द्वारा वृत्त के दो विभाजन, दो के द्वारा वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है। भागों में बट जाता है। दो भागों में जो बढ़ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। एक छोटा होता है तो मेजर, माइनर, बड़ा होता है तो मेजर वृत्तखंड, एक त्रिज्य खंड होता है। इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, वृत्त के दो परिधि, वृत्त के दो त्रिज्या के द्वारा जो त्रिज्या का भाग होता है, त्रिज्या, दो त्रिज्या को परिधि तक मिलाने से विभाजित
विभाजित वृत्त के भाग को हम क्या बोलते हैं? भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक, जो त्रिज्या के कारण डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं लाइन के बाद, रेखा और वृत्त का संबंध। रेखा और वृत्त का संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड सर्कल। तीन कंडीशन होगी, या तो टच नहीं करेगी, या तो एक बिंदु को टच करेगी, या तो क्या करेगी, वो दो बिंदु को टच करेगी। ये कर लेती है आस्पर्श रेखा। आस्पर्श रेखा नॉन शिफ्टिंग लाइन। ठीक, ये बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। ठीक, टेंजेंट इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। ठीक, टेंजेंट जो होता है ये असंख्य हो सकते हैं, असंख्य खींची जा सकती है। ठीक, इनफाइनाइट। स्पर्श रेखा हम क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट खींचे जा सकते हैं। जैसे यहाँ से भी खींच सकते हैं हम, यहाँ से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। चूंकि सर्कल पे इनफाइनाइट बिंदु होती है, सर्कल के परिधि पे इनफाइनाइट बिंदु होती है, जिसको मिला करके हम सर्कल बनाते हैं। तो अगर इनफाइनाइट बिंदु होगा तो इनफाइनाइट बिंदु से हम रेखा भी खींच सकते हैं। तो सर्कल पे हम इनफाइनाइट बिंदु से क्या खींच सकते हैं? रेखा खींच सकते हैं। लेकिन दो स्पर्श मैक्स पैरेलल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? दो। हमेशा दो ही पैरेलल स्पर्श रेखाएं होंगी। दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, स्पर्श रेखा हो सकती है। पैरेलल टेंजेंट रेखा कितनी होगी? 2। पैरेलल टेंजेंट कितनी होगी? 2। खाली 2 ही पैरेलल टेंजेंट रेखा हो सकती है। देखो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये पैरेलल पैरेलल होने का मतलब उनकी दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम एक रेखा खींच देंगे तो ना ये इसके पैरेलल है ना इसके पैरेलल है, क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या है? समान नहीं है। ठीक, बीच का समान कैसे होता है? बराबर होता है। तो डायमीटर के द्वारा दो डायमीटर के बीच की गैप को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ये क्या रेखा होंगी? पैरेलल। टेंजेंट की मतलब एक बिंदु यहाँ स्पर्श कर रही है, एक बिंदु यहाँ स्पर्श कर रही है, दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो सेंटर से निकलेंगे, क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी? पैरेलल होंगी। समझ में आया? ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर। किसी भी एक वृत्त पे दो से ज्यादा समांतर स्पर्श रेखा को नहीं खींचा जा सकता है, केवल दो ही खींचा जा सकता है। और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि केंद्र से जब हम टेंजेंट पे लाइन खींचते हैं, सॉरी, ये देखो, इसको एक पॉइंट और होता है, ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु करती है इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट। ठीक, कांटेक्ट पॉइंट वृत्त केंद्र से अगर हम कांटेक्ट पॉइंट स्पर्श बिंदु पर को मिलाते हैं। ठीक, केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, तब जो ये त्रिज्या होगा ये हमेशा समकोण होगा। केंद्र से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु को मिलाने
स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका थ्योरम है। ठीक, अभी पिछले क्लास में क्या था, इस चैप्टर में इससे रिलेटेड थ्योरम दिया था, तो थ्योरम को हमको प्रूफ करना था। तो इस बार क्या किया गया है, थ्योरम को हटा दिया गया है। तो थ्योरम आपको नहीं ध्यान देना, तो खाली ध्यान देना है, याद रखना है कि स्पर्श बिंदु पर अगर हम केंद्र से मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। स्पर्श रेखा के बारे में इतनी बात इंपॉर्टेंट है। और भी कहीं वृत्त के अंदर अगर रहेगा, वृत्त के अंदर किसी पॉइंट से, वृत्त के अंदर किसी पॉइंट से अनंत खींची गई रेखाओं में कोई भी रेखा स्पर्श रेखा नहीं होगा। हालांकि एक ही पॉइंट को टच करेगा तो भी। ये देखो, यहाँ से हम अनंत स्पर्श रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते, अनंत रेखा खींच तो सकते हैं, लेकिन कोई भी रेखा देखोगे तो वृत्त के 2 पॉइंट को कट करने लगती है, कट कर देगा। तो इसलिए वृत्त के अंदर किसी बिंदु से खींची गई अनंत रेखाएं स्पर्श रेखा नहीं हो सकती हैं। स्पर्श रेखा खाली वृत्त के बाहर परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को कहते हैं। आइए देखते हैं छेदक रेखा। ये होता है आपका छेदक रेखा। अभी इसके बारे में और भी है। ठीक, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, देखो जैसे वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ लिख लो, वृत्त के बाहर, इसके बारे में भी नहीं लिखे, तो इसके बारे में हमको और पढ़ना पड़ेगा। तो अभी यहाँ ये बिंदु लिखेंगे तो इसके बारे में और हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस तो है नहीं। देखते हैं इस बात में। स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। जाइएगा नहीं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। छेदक रेखा स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, 2 बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ये क्या कहलाते हैं, वृत्त नहीं तो परिधि पर 2 बिंदु काटते हैं, परिधि के 2 बिंदु को काटते हैं, 2 बिंदु को काटते हैं। ठीक, सबसे बड़ी छेदक रेखा क्या कहलाती है, व्यास। सबसे बड़ी छेदक रेखा क्या होती है, व्यास होती है। समझ में आया, डायमीटर इसको। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर बोलते हैं। वृत्त के कितने पॉइंट को काटती हैं, 2 बिंदु को काटती हैं। इससे बना वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, आपका सेगमेंट कहलाता है, वृत्त खंड कहलाता है। मेजर वृत्त खंड है, माइनर वृत्त खंड है। ठीक, देखो जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया, इस पे वृत्त है, ये वृत्त पे एक कांटेक्ट या स्पर्श रेखा है। सेंटर से जब हम स्पर्श रेखा की तरफ खींचते हैं तो बीच में पड़ता है कॉर्ड। क्या पड़ेगा, कॉर्ड। तो ये अगर 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, क्योंकि ऐसा थ्योरम, तो जो स्पर्श होती है वो दोनों एक दूसरे के अगर पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तो यहाँ पे भी ये कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। समझ में आया। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो त्रिज्या के बीच की दूरी, त्रिज्या क्या होगी, हमेशा बराबर होगी, ये भी और ये भी बराबर। ठीक,
तो ये हम लिख सकते हैं कि छेदक रेखा से केंद्र के बीच छेदक रेखा छेदक रेखा का स्पर्श बिंदु से केंद्र के बीच के दूरी बराबर होता है। मतलब यहाँ से जब हम निकालेंगे केंद्र छेदक रेखा AB से, ये कहलाएगी त्रिज्या, ये त्रिज्या हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ लिखो, यहाँ A और B लिख देते हैं। छेदक रेखा के बिंदु A व B से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या, देखो ये याद करने वाली बात नहीं, आप देखो हमको कहीं से याद नहीं, हम खाली फिगर देख करके बता रहे हैं, ऐसे आपको भी सीखना है। हमने अभी पढ़ा है कि जो त्रिज्या होता है वो परिधि से मिलाती है। ए वाला बिंदु परिधि पे नहीं है, बोलिए, ए वाले बिंदु भी तो परिधि पे है और बी वाली भी बिंदु परिधि पे। जब परिधि से हम केंद्र की तरफ मिलाते हैं तो त्रिज्या होगा, हमेशा होगा। ऐसा नहीं कि एक लाइन हम खींच दिए तो कोई याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं याद करना है, ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, और ये क्या होंगे, हमेशा बराबर, दोनों त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर। ए व बी से केंद्र की दूरी बराबर होगी, केंद्र की दूरी बराबर होगी, ठीक। अगर हम स्पर्श रेखा को, स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं केंद्र से का होकर के, अगर हम स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो जो ये कार्ड होगा ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये वाला भाग होगा और ये वाला भाग होगा, ठीक। तो ये ए और ये क्या होगा, बी होगा। तो ए और बी और ये ले लेते हैं हम ओ, तो ये बराबर होगा ए ओ, हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर होगा ओ बी बराबर होगा ए बी का आधा, ठीक। जैसे मान के चलो ये कितना 5, तो कह रहा है ए ओ बराबर ओ बी है, तो अगर ए ओ 5 है तो ए बी 5 होगा, ठीक। तो ए और बी कितना हो जाएगा 10, और 10 का आधा ही तो 5 होगा, तो ए बी बराबर होगा, समझे कि नहीं। पूरी लेंथ अगर हम जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा ना, 10 का आधा 5 होता है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये कुछ है नहीं, उसी से निकला हुआ कंक्लूजन है, समझे। देखो हम लोग हैं बहराइच वाले, और बहराइच वालों को हमेशा संकेत से डर लगता है, ठीक। संकेत से ज्यादा वो अंकों को पहचानते हैं। बहराइच, हम बहराइच वाले हैं, हमको संकेत से ज्यादा हम संख्या पे ध्यान देते हैं, संख्या को समझते हैं, इसलिए हमने यहाँ के ले लिया, संख्या ले लिया। तो ये 5 5 क्या होगा 10, क्योंकि अल्फाबेट से जो, अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कईयों के दिमाग से ऊपर निकल गया है, ठीक। इवन कि आपके भी दिमाग से ऊपर निकल गया था, लेकिन जब नंबर हम लेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि यहाँ से ए से ओ के बीच की दूरी अगर हम 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते, 5 15 100 200 400 कुछ भी ले लो, और ओ से बी की दूरी भी उतनी होगी, तो जो ए और बी होगा दोनों का योग ही तो होगा, और दोनों का योग का आधा करोगे तो फिर से वही आएगा, तो इसलिए क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देखो आपको कहाँ समस्या है वो हमको पता है, ठीक, क्योंकि हम टीचर ही बने हैं बैक बेंचर को पढ़ा के, तो हमको वो सारा पॉइंट पता है जहाँ जहाँ से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करनी हमारी जिम्मेदारी है। आप इस पे एक बार एक लेक्चर को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप दोबारा फिर से इसी वीडियो को ढूंढेंगे।
ये स्पर्श रेखा के बाद छेदक रेखा के बारे में हो गया, स्पर्श रेखा के बारे में। स्पर्श रेखा और बिंदु के बीच का रिलेशन सर्कल पे भी और है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर कहीं भी एक बाहर बिंदु दे देते हैं, कहीं भी बिंदु दे देते हैं, ठीक। ये हमने एक बिंदु से जब हम सर्कल के परिधि को मिलाते हैं तो एक ही परिधि को मिलाने वाली रेखा, ठीक, कितने ही बिंदु होंगे, हम केवल एक ही दो ही स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं, इससे अधिक स्पर्श रेखा को नहीं खींच सकते हैं। तो वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाओं को खींच सकते हैं, तो 2। वृत्त के बाहर बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा होगी। ये बिंदु होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, केवल 2 ही क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ से हम मिला लेते हैं इस बिंदु को, केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं होंगी और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये रेखाएं आपस में बराबर होंगी। नाम देते हैं ए पी और ये देते हैं पी। ए पी बराबर का बी पी, बी पी, ठीक। यहाँ पे कहीं केंद्र होगा, केंद्र से आप कांटेक्ट स्पर्श रेखा को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। यहाँ कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ ओ लेते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ और बी, ओ ए और पी, ओ ए और पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी और पी बराबर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये राइट एंगल होता है। अभी हमने आपको पढ़ाया कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर जो स्पर्श बिंदु है उस पर 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये स्पर्श बिंदु ही तो है, ये स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। और ये भी स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, तो इसका एक कंक्लूजन और होता है, ये वाली रेखा और इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये बन रहा है आपको क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3 4, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो हम 90 ये पता है, 90 ये पता है, तो एंगल ओ और पी का योग कितना होगा, 180। एंगल ए ओ और बी प्लस एंगल ए पी और बी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री का होगा। बात जब हो रहा है कि नहीं, ठीक। देखो ये कितने का हो गया, 90 का, ये कितने का हो गया, 90। इसको हम मानते हैं अल्फा है, ये मान लेते हैं बीटा है। तो ये चतुर्भुज तो है, क्या है ये, किसी भी चतुर्भुज में क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल में तीनों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो हम अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ को जोड़ते हैं तो 360 होना चाहिए ना, क्योंकि 4 कोण बन रहा है। और ए और बी की वैल्यू हमको पता है, 90 प्लस का 90 प्लस का पी, पी की वैल्यू भी पता है हमको, क्या मान लिए हम, बीटा, प्लस क्या मान लिए हैं, अल्फा, कितना डिग्री, 360। 180 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो अल्फा प्लस क्या बन जाएगा,
बीटा बराबर कितना बनेगा 180 घट के रखे, तो इसका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। समझ में आया? स्टार लगा के लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे डायरेक्ट। अगर हम P बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं, किससे मिला देते हैं? केंद्र से, तो जो ये वाला रेखा होगा, जो बीटा कोण होगा, ये दो बराबर भागों में कट जाएगा। केंद्र से हम P को मिलाते हैं, केंद्र से हम करते हैं P की रेखा को अगर हम मिला देते हैं तो जो यहाँ का कोई एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण समद्विभाजक होगा। केंद्र से बिंदु पर कोण P कोण समद्विभाजक होगा, कोण समद्विभाजक होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक, कोण समद्विभाजक होगा, मतलब यहाँ पे अगर 100 डिग्री रहा होगा तो ये 50 में बढ़ जाएगा। अगर ये 50 डिग्री रहा होगा तो 25 प्लस 25 में बढ़ जाएगा। ठीक, अगर ये 30 में रहेगा तो क्या होगा? 15 में बढ़ जाएगा। कितना भी रहेगा यहाँ दो विभाजित हो जाएगा। यहीं से प्रूफ होता है कि दो टेंजेंट की दूरी क्या होती है? आपस में बराबर होती है। क्योंकि जब हम इसकी बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की रेखा को हम प्रूफ करेंगे तो एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि ये 90 है, ये कॉमन साइड है और ये टेंजेंट दोनों आपस में बराबर होता है। तो साइड और एंगल से क्या प्रूफ हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल आपस में क्या होगा? बराबर। ये कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। हम इसको प्रूफ नहीं करते क्योंकि आपको प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? ये एंगल बाइसेक्टर होगा। यही बात हमने यहाँ पे लिख दी है। और कुछ बचा है इसमें? और क्या हो सकता है? स्पर्श रेखा, बिंदु रेखा। इसके बाद एक पॉइंट और हो सकता है, भेज कर दें इसको, छाप लीजिए इसको। इसमें जहां तक है कुछ बचा नहीं है, लगभग खत्म हो गया है। इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही था और इसके रिलेटेड जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।